हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इस मांगा का चैप्टर 13 लेके आ चुकी हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे थोड़ा कोल्ड था, इसलिए मैं इसके चैप्टर नहीं ला पा रही थी, लेकिन अब वो कोल्ड कम हो चुका है, तो मैं अब से इसके चैप्टर डेली लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों के कमेंट में पढ़ती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, और मेरा मन करता है कि मैं जल्दी से जल्दी नया वीडियो बना दूँ। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें है ना, परीक्षा से एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है, और ये होता है उनका हॉस्टल यानी उनका डोम। और वहाँ पे हमें थोड़ी सी चैट्स दिखाई जाती है। यहाँ पे पेन की चैट्स होती है। वो कह रहा होता है, संजन क्या आप सो गए हैं? परीक्षा कल आने वाली है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। और ऐसे ही वो चैट्स में बातें कर रहा होता है। और फिर हम संजन को देखते हैं। संजन ना उन सारी चैट्स को पढ़ रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि मूल प्लॉट में यानी मेन प्लॉट में हानजिंग ने पेन को शांति देने के लिए कुछ ऐसा संदेश भेजा जिसकी वजह से याओजिन को ईर्ष्या हुई, यानी कि उसे जेलसी फील हुई। और सोचता है कि प्लॉट तो बदल गया है, तो क्योंकि लेखक ने इस आरामदायक हिस्से के बारे में विस्तार से नहीं लिखा है, इसलिए चाहकर भी मैं पेन को आराम देने वाली पंक्तियों की कॉपी नहीं कर सकता, मतलब कि उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर संजन ना कुछ टैप करने लगता है और वो टैप करा हुआ भेजने जा रहा होता है, और फिर अपने मन में सोचता है कि रहने भी दो, मैं उसे खुद निपटने दूंगा। और ऐसा सोचने के बाद वो है ना उस मैसेज को नहीं भेजता और अपने हाथ को पीछे ले लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके दरवाजे के पास से रोशनी आ रही होती है और वो उस तरफ देख रहा होता है। और फिर वो है ना खड़ा होता है और टेबल पर टैप टैप करते हुए कहता है कि कम इन, मतलब कि अंदर आओ। तब हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे से और कोई नहीं, लियान्यू आता है और उसके हाथ में लालटेन होती है और वो हंसते हुए आता है और कहता है सेंजन। तब संजन उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या आपको पता है कि आप एक विकृत व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, मतलब कि एक बिगड़े हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तब हम लियान्यू को देखते हैं और लियान्यू बहुत ही स्माइल कर रहा होता है और कहता है मैं यहाँ पे आपसे परीक्षा की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आया हूँ, मतलब कि परीक्षा की रणनीति पे बात करने के लिए आया हूँ। तब हम संजन को देखते हैं। संजन है ना लियान्यू के थोड़े नजदीक आ जाता है, यानी कि उसकी तरफ झुकता है और कहता है कि जब से तुम मेरी कक्षा में स्थानांतरित हुए हो, यानी कि दूसरी क्लास से मेरी क्लास में आए हो, तब से तुम हर रात चुपचाप मेरे कमरे में एक चोरों की तरह घुस जाते हो, है ना। और तुम है ना सुबह होने से पहले चुपचाप चले भी जाते हो। तुम ऐसा करते करते थक नहीं गए हो? तब है ना लियान्यू संजय से थोड़ा दूर होता है और अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है, आह आप इस बारे में जानते थे, तो आपने मुझे मौके पे ही बेनकाब क्यों नहीं कर दिया? क्या इसका ये मतलब है कि आप ये सहमति देते हैं कि मैं यहाँ पे आ जा सकता हूँ? और कहता है कि यदि अगर आप अभी पुलिस को फोन भी करते हैं तो आपको सहमति देने का अभद्र आरोप आप पे लगाया जाएगा, मतलब कि आपके ऊपर सहमति देने का एक गंदा आरोप लगाया जाएगा। तब लियानी की बात सुनने के बाद संजन ने अपने आध्यात्मिक जानवर यानी कि अपने बिल्ली को बाहर बुला लेता है। तब हम देखते हैं कि संजन की बिल्ली पुफ करके बाहर आ चुकी होती है और वो सीधा है ना लियानी के मुंह पे झपट्टा मार दिया होता है और वो लियानी के मुंह पे ऊपर होती है। और तब हम देखते हैं कि संजन भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो तो कुछ नहीं कहता, मतलब कि कहना चाहता है पर कुछ नहीं कहता। लेकिन हम लियानी को सर को देखते हैं और वो सोचता है कि हाँ ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये क्या हुआ अभी। और अब फिर हम लियानी को देखते हैं। वो है ना उस बिल्ली को पहले तो सरप्राइज होता है, फिर है ना उस बिल्ली को अपने हाथ में उठा लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि ये कितना कपटपूर्ण है, आप जब मुझसे बहसबाजी में नहीं जीत पाते हैं तो आप मुझे एक रिश्वत देते हैं। और तब हम देखते हैं कि बिल्ली लियानी की तरफ देख रही होती है और वो भी सोच रही होती है रिश्वत देना, मतलब कि क्या वो एक रिश्वत है? और हम लियानी के सर को देखते हैं। वो तो अपने मन में शायद ये सोच रहा होगा कि है मेरा मालिक पगला गया है क्या। और तब हम है ना सेंजन की तरफ देखते हैं और सेंजन है ना लियानी के सर पे अपने हाथ को रखते हुए बड़े कोल्ड फेस के साथ लियानी से कहता है कि आप जब भी मेरे कमरे में चुपचाप आते हैं तब अपने साथ एक लैंप क्यों लाते हैं? क्या ये सुनिश्चित करता है कि मैं जाग जाऊं? तब हम लियानी को देखते हैं और वो ना बड़ा सा ही बेचारा और मासूम और बड़ा ही डरपोक होना वैसे एक्सप्रेशन बना रहा होता है और कहता है कि मुझे अंधेरे से डर लगता है और रात को सोते समय आप अपने कमरे की रोशनी बंद कर देते हैं, ये आपकी गलती है। जब मैं आपके कमरे में पहली बार आया तब मुझे लगभग मरने का डर लग रहा था। और कहता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। तब हम संजन को देखते हैं और संजन ना कुछ सोच रहा होता है और उसे जैसे लियानी की बात पे भरोसा न हो और वो सोचता है कि वो क्या कहे। और फिर है ना वो लियानी से कहता है कि क्या आपको सोने की जरूरत नहीं है? तब हम है ना लियानी को देखते हैं और लियानी ना संजन की बिल्ली को सहला रहा होता है और वो कहता है कि नींद, मुझे इसकी जरूरत क्यों होगी? मैं दशकों तक सोया हूँ और यह मेरे लिए काफी था। और कहता है कि चूंकि आपको पता चल गया है। तब हम संजन की बिल्ली को देखते हैं। वो भी है ना लियानी की तरफ देखने लगती है कि हाँ अब ये क्या कहने वाला है। तब हम लियानी को देखते हैं और वो स्माइल करते हुए कहता है कि ये दीपक काफी धुंधला है, ये मेरे मन को शांति नहीं देता है, अगली बार मैं इससे भी बड़ा दीपक लाऊंगा। तब हम संजन को देखते हैं और वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो तो जैसे है ना लियानी को मारना चाहता है, लेकिन वो नहीं मारता और वो गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कमरा है तो तुम्हें मेरे कमरे में क्यों रहना पड़ेगा, मतलब कि तुम मेरे कमरे में क्यों आओगे। और तब हम लियानी को देखते हैं। लियानी ना संजन के पास आ जाता है और बहुत ही प्यार से संजन से कहता है कि तो फिर क्या आप अपने कमरे में मेरे सोने की जगह बनाएंगे? तब संजन लियानी से कहता है नहीं, और है ना अपने मन में सोचता है कि काश मैं उसे हरा पाता, और ऐसा करके वो अपनी मुट्ठी को ढीला कर देता है यानी छोड़ देता है। तब हम देखते हैं कि लियानी ना उससे दूर हो गया होता है और लियानी के हाथ में जो संजन की बिल्ली होती है ना वो भी नीचे उतर जाती है और लियानी संजन की तरफ देख रहा होता है। और थोड़ी देर बाद है ना लियानी स्माइल करता है और है ना अपने हाथ
हाथ में कुछ दिखाते हुए कहता है कि टेक इस, मतलब कि इसे देखिए। और फिर लियान्यू उस है ना जो चमकीला होता है उसे छूता है और फिर वो एक नक्शे में बदल जाता है और हमें एक नक्शा दिखाया जाता है और लियान्यू उस नक्शे को सेंजन को दिखा रहा होता है। तब हम सेंजन को देखते हैं और सेंजन ना बाहर देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अभी 8 बजे है, सुबह का सबसे व्यस्त समय है। अगर मैं श्वेत शोर यानी कि एक ऐसा बैरियर नहीं लगाता जिससे आवाज़ें बाहर ना जाए तो क्या होता। और फिर सेंजन मैप की तरफ देखने लगता है और फिर लियान्यू से कहता है कि आप ज़्यादातर समय मेरे कमरे में आ जाते हैं बिना शोर किए, तो क्या बाहर का शोर आपको परेशान नहीं करता। अब लियान्यू कहता है कि शोर मुझे परेशान नहीं करता लेकिन खामोशी करती है। और स्माइल करते हुए सेंजन से कहता है कि मैं तुम्हारे वरिष्ठ के रूप में यानी कि तुम्हारे सीनियर के रूप में तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो। तब सेंजन लियान्यू से कहता है कि यह डींगे हाँकना बंद करे कि आप मेरे सीनियर हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान्यू और सेंजन दोनों मैप देख रहे होते हैं और लियान्यू सेंजन से कह रहा होता है कि परीक्षा लीफ आइलैंड पे होने वाली है, जो कि है ना एक पत्ते के आकार का आइलैंड है और वो समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है। और कहता है कि मुझे यकीन है कि आप परीक्षा के सभी नियमों को पहले से ही जानते होंगे। सभी टीमों को लॉटरी निकाल के 2 टीमों में विभाजित किया जाएगा यानी कि 2 टीमों में कर दिया जाएगा और उन्हें बिंदु ए या फिर बी या फिर सी डी में किसी एक में छोड़ दिया जाएगा और उन्हें बिंदु एफ तक पहुंचना होगा। जो भी टीम है ना बिंदु एफ पर झंडा लगाएगी वो टीम विजेता होगी यानी कि वो इस खेल को जीत जाएगी। और कहता है कि हमें उतारने के बाद हमारे पास बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते होंगे। हम समुद्र तट के किनारे पर चलना चुन सकते हैं, वहां पर कम जाल होंगे और दूसरी टीम हम पर छिपकर हमला भी नहीं कर सकती है। और कहता है कि नुकसान बस ये है कि हमारे पास पर्याप्त हथियार नहीं है, इसलिए हमें कुछ आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तब सेंजन कहता है कि अगर देखा जाए तो हम जंगल का रास्ता चुन सकते हैं जहाँ पे हम अपनी उपस्थिति को छुपा भी सकते हैं और दूसरों से लड़ाई करके उनके हथियार को छीन भी सकते हैं। और कहता है कि हालांकि जंगल जालों से भरा हुआ है और एक अनुभवी यानी कि एक एक्सपीरियंस टीम जो हम पर पीछे से हमला करके हमें बिना किसी चेतावनी के ही इस परीक्षा से बाहर निकाल सकती है यानी कि हरा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि सेंजन ये कहने के बाद कुछ सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि याओजिन और पेन ने खेल से अपना नाम वापस ले लिया था क्योंकि मूल प्लॉट में उनकी टीम में किसी एक गाइड को जहर दे दिया गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनकी टीम के 100 अंक निकाल दिए गए, मतलब कि काट लिए गए। और सोचता है कि वे दोनों वापसी के लिए बेहद ही बेताब थे, इसलिए वो दोनों हानजिंग की बातों में आ गए और वर्षावन के रास्ते पर चले गए। लेकिन वहाँ पर दूसरी टीम उन पर घात लगा कर बैठी थी जिन्होंने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनका कुल स्कोर 200 से घटकर 10 हो गया। और यह सारी बातें याद आने के बाद कहता है कि ये कितना भयावह था। और फिर है ना वो लियान्यू को मैप में दिखाते हुए पॉइंट करते हुए कहता है कि याओजिन और पेन समुद्र तट का रास्ता अपनाएंगे, मतलब कि वो समुद्र तट के रास्ते से जाएंगे क्योंकि याओजिन एक एस ग्रेड का सेंट्रल है, इसलिए उनके हारने की संभावना नहीं है, भले ही उसे मानव लहर के हमले का सामना भी करना पड़े। और कहता है कि आप और मैं वर्षावन में जाएंगे, ये हमारे लिए अनुकूल होगा ताकि कम सदस्यों को पीछा करने जाने का और घात लगाए जाने का खतरा हो, इससे हमारी टीम जीत सकती है। तब हम लियान को देखते हैं और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंगली और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं लोगों को इस तरह घात लगाकर हमला करने की बजाय उनके सामने जाकर हमला कर सकता हूँ और ये इन सभी चीजों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देगा। तब सेंजन उसकी तरफ टेढ़ी आंख से देखता है और फिर है ना अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे ये पता नहीं होता कि डार्क सेंटर 1802 माइंड गेम खेलने में बड़ा ही स्मार्ट है, यानी कि वो बहुत ही माहिर है, तो मैं ये पसंद करता कि लियान्यू याओजिन और पेन के साथ तट पर जाए। सेंजन ये सारी बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है। तब लियान्यू ना सेंजन को आवाज देता है और वो कहता है कि आइए हम पेन और याओजिन के सर्वर से जुड़े और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताएं। और फिर वो उन दोनों के सर्वर से जुड़ने की कोशिश करता है और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों भी है ना स्क्रीन पे आ चुके होते हैं और सेंजन और लियान्यू ने अपनी योजना बता दी होती है। तब है ना पेन तो बेचारा नर्वस होता है और वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो याओजिन होता है वो कहता है कि क्या, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा विचार है। परीक्षा में हमें दूसरी टीम को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि संख्या के मामले में विरोधी टीम से जब हमारा सामना होगा तो हमें नुकसान होगा। तब सेंजन कहता है कि हमारी शारीरिक शक्ति हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देती। जहां तक मेरी शारीरिक शक्ति है वो बी ग्रेड है, लेकिन उसकी, और लियान्यू की तरफ पॉइंट करता है। तब लियान्यू कहता है कि मेरी शारीरिक शक्ति डी ग्रेड है। तब हम पेन और याओजिन को देखते हैं और वो दोनों एक साथ शॉक हो चुके होते हैं और पेन तो थोड़ा सा घबरा भी रहा होता है और याओजिन तो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है कि क्या आपकी शारीरिक शक्ति का ग्रेड केवल डी है। तब लियान्यू कहता है कि अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो देखो मैं तुम्हें सच में ये आईडी दिखाता हूँ। और वो दिखाता है और कहता है कि देखो यहाँ पे सच में मेरा ग्रेड डी है। तब लियान्यू की आईडी देखने के बाद पेन है ना कुछ सोच रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि मेरी शारीरिक शक्ति का ग्रेड सी है, फिर भी मैं कितना हीन महसूस करता हूँ और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक सेंट्रल है, फिर भी वो कितना आत्मविश्वासी है। काश उसकी तरह मैं भी आश्वस्त होता, मतलब मेरे अंदर भी आत्मविश्वास होता। और तब हम लियान्यू और सेंजन को देखते हैं और लियान्यू के अंदर सच में आत्मविश्वास बहुत ही ज़्यादा होता है और वो कॉन्फिडेंट के साथ खड़ा होता है और सेंजन तो है ना अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि वोट क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शिक्षक प्रशासन प्रणाली में छेड़छाड़ की थी। और सोचता है कि डार्क सेंटर 1802 के लिए केवल डी ग्रेड की शारीरिक शक्ति होना कैसे संभव है।
जबकि वो साइकिल पर अंतरिक्ष यान का पीछा करके और मदरशिप पर पत्थर फेंकने के अलावा कुछ भी कर सकता है। तो यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर पूरा होता है और आने वाला चैप्टर अच्छा होने वाला है, तो वो देखना ना भूलना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुड बाय।